एक खिलाड़ी भले ही मैच हार जाए लेकिन वह कभी हिम्मत नहीं हारता। कोरोना महामारी के दौर में सब कुछ बंद हुआ तो दूसरे वर्ग के साथ ही खिलाड़ी वर्ग भी आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। कोई अवसाद में चला गया तो किसी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। लेकिन बास्केटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी ने अपनी जीविका चलाने के लिए सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। 3 बार से नेशनल चैंपियनशिप प्रदेश की टीम की ओर से हिस्सा रहे खिलाड़ी सुरेंद्र गुप्ता की जब आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो उन्होंने करीबी से 6,000 रुपए उधार लेकर देवरिया बाईपास पर सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया। सुरेंद्र का कहना है कि खिलाड़ी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होता है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वक्त पड़ने पर खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है, इस बात का गवाह अब वह खुद हैं। सुरेंद्र का कहना है कि वह सुबह और शाम बीते 1 महीने से सब्जी बेच रहे हैं। कोरोना में मास्क लगाना खुद को बचाने के लिए जरूरी है, लेकिन इस मास्क से मुझे एक और फायदा हुआ कि ये मेरा आत्मसम्मान भी बचा रहा है, क्योंकि अगर किसी को पता चले कि मैं खिलाड़ी हूँ और सब्जी बेच रहा हूँ तो सहानुभूति दिखाने के लिए लोग आएंगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं फिट हूँ, मेरे हाथ पैर सलामत है तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सुरेंद्र गुप्ता ने जहां एक और जीविका चलाने के लिए चौराहे पर सब्जी बेचना शुरू किया है तो वहीं 2 गुनी मेहनत कर अपने खेल का अभ्यास भी जिंदा रखने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र ने बताया कि सुबह और शाम सब्जी बेचने के साथ ही एक खिलाड़ी और एक देश के लिए खेलना है। सुरेंद्र गुप्ता जहां एक और अपनी जीविका चलाने के लिए चौराहे पर सब्जी बेचने पर मजबूर है तो वहीं दुगनी मेहनत कर अपने खेल के अभ्यास को जिंदा रखने की भी भरसक कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र ने बताया कि सुबह और शाम सब्जी बेचता हूं, लेकिन हूं तो एक खिलाड़ी और देश के लिए खेलना है, इसलिए अपने खेल को कमजोर होने नहीं दे सकता। सुबह शाम सब्जी बेचने के लिए निकलने से पहले भोर में 4 से 6 अभ्यास करता हूँ। उसके बाद रात में सब्जी बेच कर आने के बाद अभ्यास करता हूँ। कोरोना काल में खेल अभियोजन और खेल प्रतियोगिताएं पूरी तरह से बंद हैं। अब जब खेल शुरू होंगे तो फिट और अभ्यास फिर से होगा, वही टीम में जगह बनाएंगे। इसलिए जरूरी है कि मेरा अभ्यास ना छूटे। थक जाता हूँ, मेहनत दुगनी करनी पड़ती है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए ये जरूरी है। बता दें, सुरेंद्र आज सब्जी का ठेला लगाने का मजबूर हैं तो उनके पिता रामवृक्ष गुप्ता देवरिया बाईपास पर चाय की दुकान चलाते हैं। सुरेंद्र का कहना है कि पिता ने चाय बेचकर मुझे पढ़ाया और एक खिलाड़ी बनाया। आज भले ही सब्जी बेच रहा हूँ, लेकिन अपने पिता के सपने टूटने नहीं दूंगा और बड़ा खिलाड़ी बनकर दिखाऊंगा। सुरेंद्र गुप्ता बास्केटबॉल खेलने के साथ ही कॉलेज में बच्चों को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन कोरोना काल में उन्हें कॉलेज से वेतन मिलना बंद हो गया है। उसके बाद आर्थिक रूप से वे कमजोर होते गए, तब जाकर उन्हें सब्जी बेचना सही विकल्प लगा। जंगा सीकरी बाईपास में रहने वाले खिलाड़ी सुरेंद्र का सफर गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम से शुरू हुआ था। साल 2013 और 14 से स्टेडियम में प्रवेश मिला। अंडर 17 में उत्तर प्रदेश की टीम में उनका चयन हुआ, जिसके बाद पहली नेशनल चैंपियनशिप 7 अक्टूबर 2014 से 14 अक्टूबर 2014 तक चंडीगढ़ में खेली गई। दूसरी नेशनल चैंपियनशिप का हिस्सा सुरेंद्र मई 2016 में अंडर 19 में रहे। प्रतियोगिता पुडुचेरी में हुई। तीसरी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2017 से 2018 में भुवनेश्वर में खेली गई। इसके अलावा इंटर यूनिवर्सिटी के साथ ही 9 स्टेट चैंपियनशिप का वो हिस्सा रहे। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार गुप्ता है और मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। बास्केटबॉल में नेशनल लेवल तक खेला हूँ और जैसे चंडीगढ़ हुआ, लुधियाना और मतलब चेन्नई, आंध्र प्रदेश, मतलब कई जगहों पे खेला हूँ। अगर राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर हैं और सड़क के किनारे आप सब्जियां बेच रहे हैं, क्या मामला है, क्या मजबूरी ऐसी है कि आपको सब्जी बेचना पड़ रहा है? सर, आपको भी पता है ये चीज़ कि बीच में लॉकडाउन लग गया था कोरोना की महामारी से, जिससे दुकानें सारी बंद की गई। हमारे जिसमें होटल चलता है, चाय की हमारी दुकान है जो आप सामने देख रहे हैं, वो भी चलती है, वो भी अब ठप चल रही है, कोई वो नहीं है। आदमी बाहर सामान खाना बंद कर दिया है। तो और दूसरी बात ये है कि अब हम नेशनल लेवल तक खिलाड़ी हो गए और अभी तक जॉब मुझे लगी नहीं। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि मतलब मम्मी पापा से मुझे पैसा ना लेना पड़े और इतने दिन तक घर में बैठा रहा बस, और कुछ नहीं। खिलाड़ी की सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक जगह बैठ नहीं सकता। खिलाड़ी जब तक दौड़ता धूपता और कुछ करता नहीं रहता, उसका मन नहीं लगता। तो मैं कुछ दिन तक तो ऐसे ही बस पड़ा रहा, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो लॉकडाउन में भी टहल लिया करता था या ग्राउंड में कभी कभी निकल लिया करता था इधर खाली जगह। लेकिन अब मेरे विचार भी यह है कि अब कुछ ना कुछ किया जाए,
तो वही मैं सब्जी की दुकान लगाया। हालांकि पापा ने कहा कि ये सब इतने खेल के और ये सब करोगे, मम्मी पापा ने कहा। तो अब मैं कहा अब क्या, कुछ तो करना ही होगा। तो इस स्ट्रेचर जब तक ग्राउंड भी अभी सारे बंद हैं तो हम ये सोच लिए कि फिर कुछ करते ही हैं। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर हैं, सम्मान को ठेस नहीं लगता? सड़क के किनारे सब्जी बेचते हो। नहीं सर, खिलाड़ी हैं, अब सम्मान का इसमें अगर वो हमें लगेगा कि भाई कि ये शर्म आनी चाहिए कि हम ये खिलाड़ी इतने बड़े हो गए और फिर कर रहे हैं, तो मुझे उसके लिए कोई खाने को लेकर दे नहीं रहा है घर पे। और ये भी नहीं है कि मुझे कोई पूछ रहा है यार नेशनल प्लेयर हो तुम यहाँ बैठ जाओ या मुझसे ले लो, ऐसा कोई आने वाला है नहीं। सब इस समय यही है कि सब अपना जेब भरने में है, सबको अपना है, सबको अपनी चिंता है कि हम क्या कर लें, हमारे बच्चे क्या कर लें, बस ये है। अच्छा, आप क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? गौरतलब हो कि सुरेंद्र के कोच दिलीप कुमार हैं।